सबसे पहला शब्द है जिनके भगवान पीछे घूमते चरण रज लेने के लिए, निरपेक्षम। सबसे पहला निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा नहीं। वो हमसे द्वेष कर रहा है, हमको बचाना है अपने आप को। क्या प्रभु कुछ भी कर लो, अब नहीं, आप ही हो। सच्ची बात करें, हृदय जल रहा है उसकी बात से, लेकिन आपने ये भाव डाल दिया, ये ऐसा काम करेगा कि द्वेष होने ही नहीं देगा आपके हृदय में। ओ अगर आप ऐसे, भगवान ही तो सब में है, ऐसा देखा उसके चेहरे की भाव भंगिया कि आप तो प्रणाम कर रहे हो, आप फिर नहीं सह पाओगे, फिर ये पक्की बात हृदय की है। बहुत बचने की जरूरत है। ये अहंकार का फोड़ा बिना गुरुदेव के आप ऑपरेशन नहीं होता। एक बार ऑपरेशन हो गया तो इतने चतुर डॉक्टर हैं कि एक कण भी नहीं रहने देती कि दोबारा ये कैंसर न फैल जाए। नहीं तो भैया हमने देखा है कि जब तक बिल्कुल पक्का सर्जन नहीं होगा तो ऑपरेशन तो होते छोटे मोटे, पर कण रह जाते हैं कैंसर के, और वो बगल से फिर वैसे ही। लेकिन चतुर जो सर्जन होते हैं वो नहीं रहने देते, कोई कण नहीं रहते। वो है सदगुरुदेव। मिटिया मेट कर देते हैं इस देहाभिमान को। ये बिल्कुल समझो, यहाँ की छाती की बात कहते हैं, ये बहुत जहर है। इसीलिए कोई भगवदानंद की अनुभूति नहीं होने दे रहा, कोई आध्यात्मिक भूमिका नहीं जागृत होने दे रहा। यही भगवान के सामने कालिया फन नीचे थोड़ी कर रहा था, ऐसे ही कर रहा था। भगवान है पर फन दबा के चढ़ गए फन के ऊपर। जो फन ता थे उनका तो नृत्य और उनका सारा का सारा अहम चूर। तो गुरुदेव का तो मनोरंजन हुआ अहम के साथ खेलने। पुराने खिलाड़ी है ना, हमारी दुर्दशा अहंकार की कर दी। ये अब हमारी शरण में आ गया, अब तुझे यहां से हटना होगा या बदलना होगा। अब इस हमारे जन को तुम माया में नहीं फंसा सकता। गुरुदेव पुराने योद्धा हैं, न जाने कितनी बार पछाड़ की है और हृदय को कितनों के निर्मल किया है। ये अहम बहुत बहुत विचित्र है, और इसी अहम से द्वेष होता है। इसी अहम से जब हमें लगता है कि मैं साधुता से चल रहा हूं, मैं शास्त्र संयम से चल रहा हूं, और बार बार आप ऐसा व्यवहार करते हैं, तो फिर वो अहम असहनीय हो कर लेता है हृदय को, फिर वो प्रतिक्रिया में आ जाता है। सदगुरुदेव भगवान के वचन, अगर अहम नहीं तो प्रतिक्रिया कैसी? अगर प्रतिक्रिया है तो यही अहंकार का स्वरूप है। प्रतिक्रिया कैसे? फिर एक दिन बहुत करुणा में भर के कहा कि सबके वाहन हैं, किसी के गरुण वाहन हैं, मयूर वाहन है, नंदिकेश्वर हंस वाहन है, सबके। जानते हो हमारी स्वामिनी जी का वाहन क्या है? जी हमने कहीं पढ़ा नहीं, कहीं सी बात बोले, दैन्यता। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन पो माने, प्रीति की रीति रंगी लोई जा। सदगुरुदेव के वचन। अगर उपासक में दैन्यता नहीं तो प्रियाजू विराजमान कहां होंगी? क्योंकि प्रियाजू का वाहन दैन्य है। देखो, प्रिया प्रेम रस प्राप्त करने के लिए अखिल ब्रह्मांडों के ईश्वर भगवान श्री हरि कितने दैन्य हैं, कितने दैन्य हैं। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, दीन अपन पो मांगने, अपने को प्रियाजू के सामने कितना दीन। ये एकांतिक निकुंज की बात, बाहरी नहीं जान सकते। हरिराम व्यास जी देख रहे हैं कि प्रियाजू के सामने पीक दाने लिए सरकार खड़े हैं अखिल ब्रह्मांडों। प्रियाजू के सामने एक पात्र में रंग है, एक में और चित्र लिख रहे हैं, श्री चरणों में महावर की रचना कर रहे हैं। ध्रुवदास जी देखते हुए कह रहे हैं, बिहरत कुसुम पराग लगत, तब पीत वसन लय झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर, अद्भुत छवि निहा, जावक चित्र बनाई संवारत, करन सफल तब मानत कौन, जिनके ध्येयम सदा परिभोग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। भूल करके अपनी महिमा को दैन्य होकर प्रिया प्रेम में ऐसे। बोले हमारी स्वामिनी का वाहन है दैन्यता,
और ये दैन्यता कहीं मिलती नहीं। बिना अहंकार गए दैन्यता नहीं आती। अहंकार गुरुदेव के द्वारा नष्ट होता है, परिवर्तित होता है।